26 नवंबर है, आज एक कॉन्स्टिट्यूशन डे है जहां पर पूरे भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है और इस दिन को आज यहाँ पर याद किया जा रहा है और वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करते हैं। आज तमाम हमारे कश्मीरी पंडित भाई नंगे पांव यहाँ पर चल के बाहर निकले हैं। रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर आते हुए आज देखिए ये हमारे देश की विडंबना है कि जितने भी पीएम पैकेज के तहत लगे एम्प्लॉयज हैं आज वो नंगे पांव उतर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं और ये आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, यानी आज के दिन हमारे संविधान को माना गया था। जहां पर पूरे देशों में हमारे संविधान की चर्चा हो रही है, वहीं पर एक तस्वीर आप ये भी देखिए कि किस तरह से यहाँ पर उतरे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है जहां पर पूरे जितने भी देश हैं वहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को माना गया, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन ही आप यहां पर सड़क पर हैं और नंगे पांव। अगर हम बहनों की बात की जाती है, बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है, लेकिन बेटी नंगे पांव आज सड़क पर चल रही है। मैडम, आज हम फिर से यही कहना चाहते हैं, यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हम अपने देश में ही आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन ही एक जो हम ये नंगे पांव जो हम चल रहे हैं, इसका ये एक सिंबॉलिक एक प्रोटेस्ट रख रहे हैं, जिसमें कि हम ये बताना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21A जो कि हमें लिव ऑफ लाइफ का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ का अधिकार देता है, जिसमें कि हम ये दर्शाना चाहते हैं कि आज की डेट में कश्मीर में अभी वो हालात बहुत खतरनाक है, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। कश्मीरी पंडितों को और जो माइनॉरिटीज के लोग हैं और बाहर से आए हुए लोगों को जो टारगेट किलिंग्स के बाद जो 2019 से ही 2019 तक हम वहाँ पे अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन टारगेट किलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि वो गवर्नमेंट जो ऑर्डर्स निकालती है उसका बदला गवर्नमेंट हमसे लेती है, क्योंकि हम वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय जॉब करते हैं या एज ए इंडियन जॉब करते हैं। तो इस बात का वो और आज कॉन्स्टिट्यूशन डे से हम यही कहना चाहते हैं कि भाई कश्मीर में आज हमारी जानों को सुरक्षित की जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एलजी से हमने पॉइंट्स दिए हैं कि भाई जब कश्मीरी पंडितों को कम्प्रहेंसिव प्लान बनेगा कश्मीर में बसाने का तब हम बसाइए। उसके 15 साल हम ऑलरेडी दे चुके हैं, 15 साल हम कश्मीर में ऑलरेडी दे चुके हैं, जो कि हमने वहाँ सिविल सोसाइटी के साथ रहे और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, वहाँ से बहुत प्यार मोहब्बत मिला। लेकिन जो ये 2019 में टारगेट किलिंग्स के बाद हम वहाँ पे होशनुमा माहौल में बैठे थे, हमने फिर भी टॉलरेट किया, लेकिन जब ये ज़्यादा टारगेट किलिंग्स होने लगी उसके बाद हम कश्मीर में बहुत खौफनदा हो गए और हमारी सैलरीज बंद कर दी गई। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के यहाँ से बोलना चाहते हैं, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सैलरी बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारी सैलरीज भी जल्द से जल्द रिलीज की जाए और हमारी जानों को सुरक्षित की जाए कॉन्स्टिट्यूशन डे के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन आप नंगे पांव हैं, सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब यहाँ पर नंगे पांव। लेकिन आपको लगता है कि जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता मिली थी उसी दिन हमारे जहाँ पर बेटियों के नाम पर स्लोगन दिए जाते हैं, आज बेटियां भी सड़कों पर है। मैम, हम गवर्नमेंट से यही तो बताना चाहते हैं कि अगर आप बता रहे एक तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप इन बेटियों का फ्यूचर कहाँ ला रहे हो? सड़कों पे आपने इन बेटियों का क्या हाल किया हुआ है कि हम सड़कों पे मजबूर हो गए हैं नंगे पांव चलने के लिए। आप क्या जताना चाहते हैं कि जाइए वहां जाके गोली खा के मरिए? अगर आपका यही कहना है तो हमें बता दीजिए, जो हम वहां मरेंगे वो यहाँ सड़कों पे अपने हक के लिए लड़के तो मरे। हम गवर्नमेंट से बाबा यही एक जेन्युइन डिमांड रख रहे हैं कि हमें जीना है, हमें यहाँ पे अटैच कर लीजिए, और ये तो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू लिव। हम यही तो मांग रहे हैं, हमारी कोई भी गलत डिमांड नहीं है गवर्नमेंट से। हम अंडर लॉज के थ्रू ही उनसे ये डिमांड रख रहे हैं। ये हमारा एक मौलिक अधिकार है कि हमें जीने का हक दिया जाए। हमें क्या, किसी भी हिंदू नागरिक को जीने का हक दिया जाए। हम अपने ही देश में जब नज़रअंदाज किए जाएंगे तो हम किसी और से क्या ही एक्सपेक्टेशंस रखें। सो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करती हूँ कि अगर आप हमारे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं या आप अगर हमारी जानों को सुरक्षित करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बचा लीजिए, हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लीजिए। आर्टिकल 21 भी राइट टू लाइवलीहुड का अधिकार देता है, लेकिन अधिकारों की जहां पर बात करते हैं आपकी बात को सुना नहीं जा रहा। और आज संविधान जो हम मना रहे हैं पूरे देश में उस दिन को, आपको क्या लगता है संविधान जिस दिन मनाया जाता है उस दिन देश के निवासी इस तरह से नंगे पांव चलते? आज फिर से एक बार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मजबूर किया रोड पर डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए।
आज जो डिमॉन्स्ट्रेशन करने का जो कारण है उसके दो है। एक, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है और कॉन्स्टिट्यूशन डे को लेकर हम सरकार से मांग कर रहे हैं जो हमारे बेसिक और फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्टोर कीजिए। और जो आप दूसरा सेक्शन जो है आप हमें नंगे पैर देख रहे हैं, ये कंडीशन जो है, ये दुर्दशा जो है जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे 6 महीने में किया, हालांकि 12 साल में किया। इसके साथ साथ जो शंक इसमें बढ़ रहे हैं, इन शंकों की गूंज से हम जो गवर्नमेंट ने चुप्पी बना कर रखी है, जो सोई है गवर्नमेंट, हम जगाना चाहते हैं। उनको कुछ प्रायोरिटीज है पीएम पैकेज को लेकर, उनके कुछ डिमांड्स हैं पीएम पैकेज को लेकर, हम चाहते हैं वो उनको जो है फुलफिल करें। हम काफी डिसअपॉइंटेड है जिस तरह हमारे प्रति हार्ड स्टैंड, हार्ड अप्रोच और चुप्पी एडमिनिस्ट्रेशन ने बना कर रखी है। आप मुझे बताएं, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज जो है की सैलरीज को बंद किया गया, आप क्या दृश्य दिखाना चाहते हैं? आपने कौन सी जंग जीती है? आपने कौन सा बड़ा कार्य किया कि एम्प्लॉय की सैलरी को रोका है? इसलिए हम ये कश्मीरी पंडित के पास ही ये सैनिक की शक्ति है कि वो सैलरी के बगैर रह सकता है। आपकी सैलरी रुकेगी, एक महीना तो आप दिखाकर देखिए, आप हमें दिखाकर देखिए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जब तक आप पीएम पैकेज एम्प्लॉय को कॉरिडोर न ले लेंगे, उसमें ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे, आपका जो नैरेटिव है वो डिफीट होगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा नहीं है, इसे आप रिहेबिलिटेशन बोलते हो। हमें उम्मीद थी पूरी आप हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन क्या किया आपने? हमें सड़कों पे खड़ा कर दिया आपने। आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है हमारे, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन आप नंगे पांव आए, आप बताएंगे सरकार इतनी देर से नहीं जागी कि आपके नंगे पांव चलने से सरकार जागेगी? देखिए, आज जो ये नंगे पांव चलने के लिए हमने ये प्रदर्शन किया है, ये उस गूंगी बैगी सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जो ये एम्प्लॉय पीड़ा से गुजर रहा है, इस पीड़ा और दर्द को आप समझिए। आप देखिए ये एम्प्लॉय पिछले 200 दिनों से क्या मांग कर रहा है। ये मांग कर रहा है कि इसकी जानों को सुरक्षित किया जाए, इसको कश्मीर के अंदर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इसके अंदर एक सहानुभूति के साथ पेश किया जाए। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एक संवेदनशीलता और सहानुभूति बरतने के बावजूद उसके बदले क्या कर रही है? वो अब्रेसिव और सब्रेसिव ऑर्डर दे रही है, आए दिन अब्रेसिव और सब्रेसिव ऑर्डर, जिससे कहीं ना कहीं इस एम्प्लॉय की अर्ज और नीड को फिर से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उन्हीं हालातों में धकेलना चाहते हैं जिन हालातों में 32 साल पहले गुजर के आए थे। आज भी कश्मीरी पंडित, हिंदू, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, हिंदू के नाम पे उसको घाटी में टारगेट किया जा रहा है। चाहे वो बाहर से मेरे बिहार या यूपी से कोई मजदूर हो या और कोई नौकरी करने के लिए कश्मीर में आए हो, भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। इसलिए जब तक इन चीजों पे आप नकेल नहीं कसेंगे और इस एम्प्लॉय को सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देंगे, तब तक आप इसको आपको लगता है कि आपको ये लगता है कि वक्त वापस आ रहा है? बिल्कुल वक्त उसी तरह से बदल रहा है। देखिए, वक्त बदल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कश्मीरी पंडित के लिए वक्त वैसा ही था जो पहले 32 साल पहले था। उसको तब भी गोली का निशाना बनाया जा रहा था, आज भी बनाया जा रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि एक गंभीर मसला है। अगर एक कश्मीरी पंडित मांग रहा है तो ये क्या मांग रहा है? जैसे आप कहते हैं आपको यहाँ ट्रांसफर कर दे, आपके लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाए, वो आपको ट्रांसफर नहीं करते, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए, हम ट्रांसफर की मांग नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं हमें रिलोकेट कीजिए, अटैच कीजिए। हमारे सुपर न्यूमरी पोस्ट है, वो पोस्ट ओवर एंड अबव एडिशनल स्ट्रेंथ है। अगर हमें जम्मू में अपने आरसी ऑफिस में हमारे कम से कम भी सारे जितने मुलाजिम हैं, कश्मीर में जो माइग्रेशन के टाइम जो हमारे पोस्टें खाली हुई थी उनमें एडजस्ट कीजिए, क्योंकि हम सुपर न्यूमरी है, इनमें से किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तब तक आप रिलोकेट कीजिए और परमानेंटली हम मांग नहीं कर रहे, हम बोलते हैं हम वापस जाएंगे कश्मीर, हाँ जाएंगे, बराबर जाएंगे, लेकिन आप वहाँ पे ऐसा माहौल हमें दीजिए, हमें ऐसा लगे कि वहाँ पे हालात ठीक हो गए हैं, हम जाएंगे वापस काम करने के लिए। तभी जब आप वहाँ पे आप सब वातावरण जो पिछले 12 सालों से दे रहे थे वैसा वातावरण आप हमें दे दीजिए। इस बाई के माहौल से हम काम नहीं कर सकते, इस बाई के माहौल में, इसलिए मेहरबानी करके इसको संवेदनशीलता और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बता दूं कि पुलिस के साथ साथ जहां पर बात करते हैं नंगे पांव तमाम कश्मीरी पंडित जो है चल पड़े हैं कि सड़क पर चलकर यहाँ पर पैदल मार्च निकाल रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट की बात करते हैं, बहुत दिन हो चुके हैं, रिलोकेट करने की मांग कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सरकार जो है उसके कान पर जू नहीं रेंगती। सरकार ने इनकी सारी डिमांड्स नहीं सुनी। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, जहां पर पूरे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, उसी दिन इनका नंगे पांव ये प्रोटेस्ट चलना क्या सरकार को नींद से जगा पाएगा? क्या सरकार नींद से जागेगी या इसी तरह से इनका प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा? आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन।